तो लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स आप लोगों के बिहार बोर्ड में जो सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट होता है, तो सामाजिक विज्ञान में एक और सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है आपदा प्रबंधन। और आपदा प्रबंधन से ना आप लोगों के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और 2 नंबर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपदा प्रबंधन आप लोग क्या करते हैं कि मिस कर देते हैं और 2-3 नंबर फ्री का आप लोग एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं। तो आज हम लोग जो आप लोगों का मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है, तो सामाजिक विज्ञान के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है, जो आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए होने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 450+ नंबर लाना है, तो आप लोगों को इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन को डील करना होगा। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन को डील करते हैं। तो यह पार्ट 1 होने वाला है आपदा प्रबंधन का, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। जब भूकंप आता है तो भूकंप को क्या कहा जाता है कि मापा है कि 5.6 है, इतना इतना मतलब होता है। तो यह किसके द्वारा मापा जाता है। तो याद रखिए कि भूकंप का जो मापन होता है ना, यह होता है रिक्टर स्केल द्वारा। किसके द्वारा? रिक्टर स्केल द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में जब बाढ़ आता है ना, तो उसका पूछा गया कि प्रमुख कारण क्या होता है। तो मेनली जो रीजन होता है ना कि जल की अधिकता, अगर जल ज्यादा हो जाएगा नदी में तभी बाढ़ आएगा, यदि तली का अवसाद जमा हो जाएगा तभी आएगा, और वर्षा का न होना, ठीक है। तो इसका जो प्रमुख कारण आप लोग अगर यहां पर कहना चाहिएगा तो यह हो जाएगा कि जल की अधिकता। कितना होगा? जल की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। कौन सा इन चारों में से जो है ना वह प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी क्या आता है कि समुद्र में आता है, तो यह तो प्राकृतिक आपदा होगा। बाढ़ भी है क्या है कि जल का अधिकतर अगर हो जाता है जल तभी आता है बाढ़। भूकंप देखिएगा तो भूकंप भी क्या है कि अगर नीचे से अति होगा, प्लेट टकराएगा तभी भूकंप आएगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं आतंकवाद का भी प्राकृतिक होगा। आतंकवाद क्या करते हैं, हम ही मानो तो करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा। पूछा गया कि इन चारों में से कौन जो है ना वह मानव जनित आपदा है। तो सांप्रदायिक आतंक ये तो मानव करता है, आतंकवाद तो मैंने अभी बताया, और महामारी भी क्या है कि मानव को द्वारा ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। जो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो भोपाल में एक गैस त्रासदी होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो उसमें पूछा गया कि वह किस प्रकार का आपदा है। तो ये तो सिंपल है कि यह कैसा है कि मानव जनित आपदा है, क्योंकि मानव ही तो करता है ये सब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव जनित। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 इस प्रकार से है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन हम लोग किसे कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन का मतलब क्या आता है कि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आता है तो उसका जो भी मतलब दुष्परिणाम होता है तो उसी को कम करना या उपाय करना। जैसे कि बाढ़ आया तो बाढ़ आने के समय में क्या करते हैं कि जो वहां के गांव के रहने वाले लोग होते हैं तो वहां से बाहर निकलना, मतलब कोई चीज अगर नुकसान हो रहा है तो उसे बचाने का, तो यही तो अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करने का उपाय किया जाना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 इस प्रकार से है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा है ना वो मानव जनित आपदा नहीं है, ठीक है। तो सांप्रदायिक दंता तो होता है, आतंकवाद भी होता है, रेल दुर्घटना। कहा गया कि जो रेल दुर्घटना होता है ना, क्या ये तो रेल दुर्घटना में क्या है कि मानव द्वारा नहीं होता, ठीक है। कि ये कभी कभी होता है ना कि मतलब प्राकृतिक भी हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 है कि सुनामी क्या है। पूछा गया कि जो सुनामी होता है ना वह सुनामी क्या है। तो सुनामी तो बहुत ईजी है, ये क्या है कि समुद्र के अंदर आता है और समुद्र की लहर के कारण, तो विनाशकारी समुद्र लहर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपदा प्रबंधन के आपके एग्जाम में मतलब देखिएगा कि 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स है कि यहाँ से आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि फ्री का आप लोग नंबर अपने एग्जाम में छोड़कर नहीं आए। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
दीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं तो 9 इस प्रकार से है कि बिहार में भूकंप कब आया था। हमारे प्यारे बिहार में पूछा गया है कि भूकंप जो है ना वह कब आया था। तो याद रखिएगा कि जो हमारा बिहार है ना, तो बिहार में जो भूकंप आया था तो याद रखिएगा कि यहाँ पर शायद ना डेट मिसिंग है, ठीक है, 2015 में भी आया था, ठीक है, 2015 में भी आया, लेकिन अगर मुख्तलिफ पूछा जाए तो 1934 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं तो 10 इस प्रकार से है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है। जो भूकंप होता है ना तो पूछा गया है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो भूकंप क्या है कि भूकंप आता है प्लेटों के टकराने के कारण, तो वह क्या है कि प्राकृतिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं तो 11 इस प्रकार से है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। जो महाराष्ट्र है ना, मुंबई आप लोग सुनते हैं, तो मुंबई क्या है कि महाराष्ट्र की राजधानी है। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण वहां पर क्या है, तो वहां पर जो भांड आने का मुख्य कारण है, मतलब भूकंप आने का यह है कि वहां पर है कि कोयले खाद का निर्माण, ठीक है, कोयला खाद का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं तो 12 है कि इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। कौन सा जो है ना विस्तृत मतलब कि बहुत ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है, ठीक है, वही पूछा गया है कि कौन सा है। तो ओजोन परत का क्षरण, अगर ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा तो एक ही बार में पूरा मतलब कह सकते हैं कि जितना भी होगा उस सभी को अति कर देगा, स्किन को कर देगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 है कि इनमें कौन विनाशकारी आपदा नहीं है। इन चारों में से कौन सा है ना जो विनाशकारी आपदा नहीं है, ठीक है, विनाश आपदा नहीं है। तो भूस्खलन है कि मतलब कि मिट्टी क्या है कि कभी कभी आप लोग देखते ही है कि नदी के किनारे मिट्टी क्या है कि गल कर या कट कर बह जाता है, तो उससे वही क्या होता है कि भूस्खलन होता है। तो इसमें ज्यादा विनाशकारी नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं तो 14 इस प्रकार से है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो मैंने कितनी बार बता दिया कि समुद्र आता है, तो समुद्र में जब विनाशकारी लहर उठता है ना तो उसी के कारण क्या है कि सुनामी आता है। तो इसका राइट आंसर जो होना जाएगा कि समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है, समुद्र में भूकंप का आना। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं तो 15 इस प्रकार से है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। जो हमारा मतलब बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, तो बंगाल में यहाँ की चक्रवात आता है, तो कौन से महीने में पूछा गया कि भयानक हो जाता है, मतलब पूरा खतरनाक हो जाता है। तो याद रखिए कि अगस्त और सितंबर में जो होता है ना उसका मतलब चक्रवात वो बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चले ताकि फ्री फंड का जो नंबर है ना उसे आप लोग एग्जाम में नहीं छोड़ कर आए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो 16 इस प्रकार से है कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। हमारा भारत का कौन सा क्षेत्र है ना जो सूखा क्षेत्र माना जाता है। ये तो सिंपल है, जो क्या है कि जो ये पूर्वी राजस्थान है, तो राजस्थान में तो थार है, तो वहां तो इजिली है, पूर्वी मध्य भी और कर्नाटक का भी पठारी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं तो 17 इस प्रकार से है कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो बाढ़ प्रबंधन होता है तो उसमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा जो हमें ध्यान देना चाहिए वह किस पर देना चाहिए। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई नदी अगर बांध टूटा उठा है तो दोनों तटों का निर्माण होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो 18 इस प्रकार से है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। कौन सा जो क्षेत्र है ना इन चारों में से वह भूस्खलन से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो याद रखिए कि जो उत्तराखंड है या कश्मीर है तो यह क्या है कि पहाड़ी परिस्थिति है। तो पहाड़ी परिस्थिति तो वहां पर तो भूस्खलन सबसे ज्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कश्मीर और उत्तराखंड। और आई होप आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते होइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दिए, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन ना फाइनल एग्जाम में सीधे टकराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। जो सुनामी है यह किस भाषा का शब्द है यही पूछा गया है। तो सुनामी जो है ना याद रखिएगा कि यह जापानी शब्द है। कैसा है, जापानी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं तो 20 है कि बांध क्या है। पूछा गया कि बांध जो है ना वह बांध क्या है। तो यह तो सिंपल है, बांध क्या है कि बांध है कि यह मतलब मानव जनित मतलब कि जो प्राकृतिक आपदा होता है ना उसको बचाने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग BGS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।